Hi guys, welcome back to the channel. IMT गाजियाबाद के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. IMT गाजियाबाद, which is one of the top 30 B schools in the country, by the way. It is better than couple of new IIMs. It is absolutely better than BBIIMs. And मुझे लगता है कि कैट के बच्चों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग जैट आई वुड से, बिकॉज इसकी जो परसेंटाइल है ना कैट की, वो 90 परसेंटाइल है. अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी फीस क्या है, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में भी बात करेंगे. आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एनीवे, मैं कमेंट बॉक्स में उसको ऐड कर दूंगा. सिंपल सी बात है, आपको आईएमटी की वेबसाइट पे चलना है, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, आपको कुछ ऐसा एक विंडो दिखाई देगा. अगर आपको कुछ ऐसा एक विंडो दिखाई देगा, इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. देन यू गो इन हियर. यहाँ पे जाके आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा. आपको आपका नाम, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना ईमेल आईडी, ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा. मेक श्योर करना कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी कंसिस्टेंटली सिमिलर रखेंगे हर एक बी स्कूल के लिए, बाय द वे, ठीक है. एंड इवन जो आपने कैट के लिए यूज करा होगा, मुझे लगता है कि आप वो यूज करेंगे तो काफी बेटर होगा. ये करने के बाद अगर आप देखोगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा. अब भाई बात ये है कि इसकी फॉर्म की फीस क्या है. इसकी जो फॉर्म की जो फीस है वह 3,500. ये 3 कैंपस आपके इंक्लूड करता है, आईएमटी गाजियाबाद, आईएमटी नागपुर एंड आईएमटी हैदराबाद. हम आईएमटी हैदराबाद एंड नागपुर के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. सो दे हैव अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया, जहां तक मुझे लगता है. अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं. इट इज नथिंग बट 50% इन बैचलर्स डिग्री, बाय द वे. दैट इज नंबर 1. कैट की रिक्वायरमेंट है, जैट की रिक्वायरमेंट है. दोनों की जो कट ऑफ है वो क्लोज टू 90 परसेंटाइल होने वाली है. अगेन अ डिस्क्लेमर, कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है. हैदराबाद एंड नागपुर की कट ऑफ 90 के ऊपर नहीं जाएगी, बट गाजियाबाद में थोड़ा बहुत 1 और 2 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकता है. बट आई विल कीप यू पोस्टेड ऑल द टाइम अबाउट आईएमटी गाजियाबाद. सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय द वे. सो आईएमटी हैदराबाद एंड आईएमटी गाजियाबाद कैट और जैट एक्सेप्ट करते हैं. सीमैट जो एग्जाम है वो एक्सक्लूसिवली आईएमटी नागपुर के लिए है. मैं ये कहूंगा कि आप थोड़े से केयरफुल रहिएगा. सीमैट के लिए आप वेट मत कीजिएगा. आईएमटी के लिए, नागपुर के लिए कैट के थ्रू अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है, यू शुड बी एबल टू गेट थ्रू. जीमैट भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं. जनवरी 21 से लेके जनवरी 26, 2025 तक के जो आपके अटेम्प्ट्स होंगे वो यहाँ पे वैलिड माने जाएंगे. अब 3,500 की आपकी फॉर्म है, ये आपकी तीनों के तीनों कैंपस को आपको एक्सेस देती है. अब इसके ना थोड़े और चीज़ों के बारे में बात करेंगे. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट आईएमटी गाजियाबाद इज 44 ईयर्स ओल्ड. एक बहुत बड़ा लेगेसी है इस कॉलेज का. इनका बहुत अच्छा नाम है. जहां तक मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा, इसके प्लेसमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं. देन आईएमटी नागपुर केम इन 2004, आईएमटी दुबई 2006, आईएमटी हैदराबाद केम इन 2011. अब इसकी एडमिशन प्रोसेस ना थोड़ी बहुत जान लो. और यहाँ पे एक बड़ा चेंज इन लोगों ने करा है. देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि इनके जो फॉर्म्स है वो कैट तक ही अवेलेबल रहेंगे. उसके बाद ये अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे गाजियाबाद कैंपस के लिए, वो बोलना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा. सो बी सेफ, फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एज अर्ली एज यू कैन. अगर आपको लगता है कि सर मेरा 90 परसेंटाइल क्रॉस हो सकता है, मैं फॉर्म भरना चाहता हूं, आप बिंदास भर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मेरा मॉक में अभी तक स्कोर इतना ज़्यादा नहीं आया है, मैं 70-80 परसेंटाइल के बीच में हूं, मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, आई वुड से टॉप 30 है इंडिया का. मार्केटिंग में बहुत अच्छा नाम है. फाइनेंस में भी अपकमिंग है, इसके उसके बारे में भी बात करेंगे. यू कैन फिल द फॉर्म सेफर साइड बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज दिस कॉलेज. इट्स अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल. अब इनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है. कॉमन एडमिशन प्रोसेस जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक चलेगी. इनका जो रिजल्ट है, मतलब आपकी जो जीडीपीआई, यहाँ पे जीडी नहीं होता, यहाँ पे पीआई और सिटी होता है, विच सिटी इज लाइक क्रिटिकल थिंकिंग. ये पूरा फरवरी महीना और आपका मार्च महीना चलेगा. मार्च 3rd वीक में इन्होंने कहा है कि हम रिजल्ट्स आउट कर देने वाले हैं. एंड आपका जो कॉलेज है वो 3rd वीक ऑफ जून या 4th वीक ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है. ये 3 कैंपसेस हैं, 3 कैंपस पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं. ये थोड़ा बहुत इनका एडमिशन प्रोसेस आप देख सकते हो. शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है मुझे काफ़ी इनका अच्छा लगता है. एकेडमिक बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत वेटेज दिया जाता है. जैसे 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन करा है, अगर एसआरसीसी है, लोयला है, बाय द वे उनके भी बच्चे यहाँ पे आईएमटी गाजियाबाद में हैं. देयर आर एनआईटीएंस, देयर आर एसआरसीसी फोक्स, जय हिंद, सिम्बैसिस के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं. उसके बाद आपका एंट्रेंस का स्कोर भी लिया जाएगा. उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको होगा, सो वेल एंड गुड. सो इट इज ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ अ कैंडिडेट. ऐसा नहीं है कि आपको वर्क की ज़रूरत ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हाई फंडा परसेंटाइल वगैरह चाहिए. नो, देर आर पीपल विथ 90, 92, 93, 94 परसेंटाइल
have made it to IMT Ghaziabad. Also, there are people with 98 and 99 percentile also sitting inside IMT Ghaziabad. राइट सो आपका हर एक एंगल से इवैल्यूएशन होने वाला है एंड दैट इज द रीजन अगर आप देखोगे इनका जो स्टूडेंट का जो एक पीयर ग्रुप है इट्स अ फैंटास्टिक वन. अब इन्होंने थोड़ी बहुत चेंजेस लाई है इनके एडमिशन प्रोसेस में. इनके जो पीआईज होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं बिकॉज आई थिंक दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि यार ऑफलाइन पीआई में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती है. सो ये जो सेंटर्स हैं यहाँ पे आप ऑफलाइन पीआई दे सकते हैं एंड आई थिंक दिस आर गुड नंबर ऑफ सेंटर्स दैट दे हैव. इट्स देयर इन मुंबई, इट्स देयर इन इंदौर, पटना, गाजियाबाद, बैंगलोर, चेन्नई में हो रहे हैं. ऑलमोस्ट हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी इन लोगों ने कवर करी है. सो दे हैव दिस सिटी पीआई विच इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू. अब थोड़ा डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं. डाइवर्सिटी इज डिसेंट. अब देखो 60-40 का रेशो है गाजियाबाद, नागपुर एंड हैदराबाद के लिए. यू विल फाइंड गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन IMT गाजियाबाद कैंपस जिनको वर्क एक्स है. बाय द वे इनकी जहाँ तक रैंकिंग का सवाल है फाइनेंशियल टाइम्स में दे आर इन 100 एंड ऐसे बहुत सारी इनकी रैंकिंग्स है. आई कैन ओनली टॉक अबाउट FT बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत सही लगता है. आई थिंक QS रैंकिंग भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ये रहा IMT गाजियाबाद का एक ओवरऑल सिनारियो. अब हम बात करते हैं कि सर IMT गाजियाबाद मुझे अप्लाई करना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए. सी नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ IMT गाजियाबाद आपको एक एक्सेस मिलता है इंडिया के टॉप 30 बी स्कूल को बाय गिविंग कैट एग्जाम एंड जैट एग्जाम. राइट वो सबसे बड़ी बात है. दूसरी बात IMT गाजियाबाद इज एनी टाइम बेटर दैन कपल ऑफ न्यू IIMs. अगर मैं जेन्युइनली अगर IMT गाजियाबाद आपको छोड़ना है बच्चे छोड़ते हैं IMT गाजियाबाद फॉर IIM उदयपुर टू बी वेरी ऑनेस्ट. राइट उसके बाद अगर आपको बेबी IIMs के साथ कंपैरिजन करना है हैंड्स डाउन IMT गाजियाबाद इज वे अहेड ऑफ बेबी IIMs एट न्यू IIMs. तो अगर आप देखोगे एक्सपोजर वाइज, अगर आप देखोगे पीयर ग्रुप वाइज, अगर आप देखोगे लोकेशन वाइज, अगर आप देखोगे एलुमनाई का जो बेस है एंड जो कॉलेज का जो एक लेगेसी और जो ब्रांड वैल्यू है कंपेयर टू न्यू IIMs इट्स बेटर. अगेन अपनी अपनी चॉइस है. मुझे लगता है कि जब मैं बात करता हूँ फाइनेंस के लिए some of the students might be keen on joining Raipur or probably Trichy. That is the call that you have to take guys at the end of the day. But form fill up करके CAT फोड़ के because new IIM का कट ऑफ भी 93-94 परसेंटाइल होता है तो गाजियाबाद का अभी आपको कॉल आ जाएगा. वंस यू गेट अ कॉल परफॉर्म एट योर बेस्ट. इन दी एंड आप देख सकते हो कि आपको गाजियाबाद लेना है या छोड़ना है वो हम बाद में बात कर सकते हैं. अब मैं थोड़ा बहुत इनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करता हूँ. देखो पहली बात ये समझ लो that IMT Ghaziabad has always been known for its marketing arm very well. No doubt marketing इनका बहुत ज़्यादा strong है. B2B B2C रोल्स तगड़े आते हैं. FMCG के रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है. ब्रांड मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग के रोल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. मतलब FMCG में तो इनका अलग ही होल्ड है. सो देर इज नो डाउट अबाउट इट एज फार एज मार्केट इज कंसर्न. सो मार्केटिंग के लिए बढ़िया है बट फाइनेंस के लिए दे आर डूइंग रियली गुड. अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मैंने खुद कुछ बच्चों को इंटरव्यू कराया है. मैं एंड में उनकी वीडियो डाल दूंगा. वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन नेस्ले फॉर अ कॉर्पोरेट फाइनेंस विद अ पैकेज ऑफ 34 lakhs पर एनम. तो ये पकड़ के चलो इनकी जो लास्ट ईयर की जो प्लेसमेंट है दो इन लोगों ने अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं करी है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है 35-36 lakhs के आजू बाजू होगी या उससे भी ज़्यादा होगी. बट वॉट आई नो फ्रॉम वॉट आई सीन देयर इज कि 34 lakhs का एक बंदा है जिसको नेस्ले में कॉर्पोरेट फाइनेंस मिला है. Now, corporate finance is a very niche, crucial, and one of the most aspired, kind of a profile by B school or a finance, students. तो वो मिलना बहुत बड़ी बात है. I also interviewed another student who made it to Goldman Sachs, by the way, right? I have also, interviewed a couple of other students जिनको HUL में जॉब मिली है, जिनको ITC में जॉब मिली है. सो कंपनी वाइज दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड. सो आप वो देख सकते हो. अब मैं थोड़ा बहुत आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट का थोड़ा सा हम देख लेंगे क्या है. इनकी जो एवरेज पैकेज है फॉर स्टूडेंट्स लाइक विच इज लाइक मेन एंड विमेन आई वुड से लाइक गर्ल्स एंड द बॉयज राइट. इनकी एवरेज जो लड़कियों की है वो थोड़ी ज़्यादा है. ऑल्सो लास्ट ईयर जब मैं इनकी वीडियो बना रहा था इट वॉज क्लियर कि लास्ट ईयर इन्होंने स्कॉलरशिप दी थी टू फीमेल कैंडिडेट्स. इस बार वी डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑन फीमेल कैंडिडेट्स. ऑल्सो आई कैन से दैट कट ऑफ के लिए भी आप थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा बिकॉज कट ऑफ वेरी होते रहते हैं. अब अगर हम बात करेंगे इनके रिक्रूटर्स के बारे में, देखो कंसल्टिंग के लिए अगर मैं बात करूं you've got GEP which is very good. You've got KPMG coming on the campus. I'm going to highlight this for you. You've got Bain, you've got Deloitte, you've got Infosys, you've got KPMG, right? These are the companies for consulting. So they also have a good hold on consulting. अगर हम बात करेंगे इनके FMCG के बारे में, you've got Marico, you've got Reckitt, these are big names. You've got Tata, you've got Wipro, you've got Philip. Philip is also a very good name. You've got Adani, you've got Bajaj, you've got VIP Industries, you've got Asian Paints. So again, Diggaj companies, top-notch companies from the FMCG are visiting a campus. Then we move ahead with BFSI. I was quite impressed
विद BFSI, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यू नो फाइनेंस के लिए तो बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं. आई थिंक IMT है गाजियाबाद कैन बी वन ऑफ द बेटर ऑप्शन फॉर यू. अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज कमिंग ऑन द कैंपस, बोफा बैंक ऑफ अमेरिका इज कमिंग ऑन द कैंपस, HDFC पॉलिसी बाजार, नेटवेस्ट इज कमिंग ऑन द कैंपस, मॉर्गन, क्रेडिट स्विस एंड गोल्डमैन इज ऑल्सो विजिटिंग द कैंपस. Not only this, they are also very good in IT, ITES. You've got IBM, you've got Dell, you've got Zycus, you've got Exaware, you've got Genpact, Cogni, Cisco. यहाँ पे IT, you've got Google by the way, you've got Microsoft and Accenture. ये 2023 की इनकी रिपोर्ट्स हैं. 24 की रिपोर्ट जैसे आउट हो जाएगी गाइज, मैं उसके बारे में बात करूंगा. अभी तक 24 की रिजल्ट आउट नहीं हुई है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है, if you are a good student you will get placed on the campus, there is no doubt about that, right? So again आप देख सकते हो इनकी जो हाईएस्ट CTC जो गई थी लास्ट ईयर, दैट वाज राउंड अबाउट 65.60 lakhs. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे फोकस रख सकते हो. एवरेज इज राउंड अबाउट 17.35, मिडन इज राउंड अबाउट 16. एवरेज पकड़ के चलो आप लास्ट ईयर 17.5-18 के तकरीबन होगी. बट अगेन अगर मैं देखता हूँ एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, एज अ कंसल्टिंग यू नो सॉर्ट ऑफ एन एस्पायरेंट, या फिर फाइनेंस में अगर मैं देखूँ, मुझे लगता है IMT गाजियाबाद कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. नाउ along with this you also have an exposure towards IMT Hyderabad and IMT Nagpur. Definitely अगर आप एक tier 2 में जाना चाहते हो, you can probably consider that, but major chunk जो होता है बच्चों का वो IMT गाजियाबाद के लिए फॉर्म भरता है. So मेरा तो I think I would always give a go ahead for IMT गाजियाबाद अगर आपको मार्केटिंग या फिर अगर आपको फाइनेंस करना है. But again the ball is in your court, it's up to you. अगर आपको फॉर्म भरना है, आई वुड से दैट यार अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भर के खत्म कर दो. अब अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन के बारे में, बाकी अगर हम टीयर के बारे में बात करते हैं, आई थिंक यू नो इट इज़ बेटर देन IMI यू नो दिल्ली फॉर एज फार एज द मार्केटिंग थिंग इज कंसर्न. इट इज़ एट पार विथ मेरे ख्याल से GIM के लिए. कुछ कुछ जो प्रोफाइल्स होती है वो GIM में नहीं आती है, पर IMT में वो डेफिनेटली आती है. गोल्डमैन सैक्स वगैरह यू नो IMT गाजियाबाद तो थोड़ा सा अपर हैंड मिल रहा है मुझे यू नो यहाँ पे. जहाँ तक मैं IMT गाजियाबाद के बारे में बात करूँ, डेफिनेटली बेटर देन टैप मी एंड ऑल दैट. उनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो एक ओवरऑल अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है. इफ यू वांट अप्लाई यू कैन अप्लाई. आई विल पुट द लिंक यू नो, और प्रॉब्ली यू कैन जस्ट गो टू IMT गाजियाबाद एंड यू नो क्लिक ऑन दैट, बिकॉज दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो दैट आई एम डूइंग. बट या दिस इज द IMT गाजियाबाद का पूरा रिपोर्ट. I will be also making a lot of videos on other colleges. I know there is another college जिसके भी फॉर्म्स आउट हुए हैं. That will be my second video. So kindly subscribe to the channel. यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे आने वाले हैं. जैसे फॉर्म्स आउट हो जाएंगे इनके, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा. And then you can go ahead. Also I will help you to understand कि किन किन बच्चों को इस कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए और किस किस बच्चों को काइंड ऑफ ना अवॉइड मारना चाहिए. सो गाइज आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. अगर सही लगा तो एक बार कमेंट कर देना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज. Thank you so much for watching this video. Take care and bye-bye.